अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे तारीख की 10 अजीम तरीन सल्तनतों के बारे में। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। खिलाफत राशिदीन 3 मिलियन मरबा मील से ज़्यादा ज़मीन पर मुहित थी, जो कि कुल ज़मीन का तकरीबन 6% हिस्सा बनते थी। यह सल्तनत उस वक़्त शुरू हुई जब 634 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और उसके पैरोकार उसकी सल्तनत हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, जबकि अजीम अंबिया के ख़ानदान ने उनके जनाजे की तैयारी की। खिलाफत या मजहबी तौर पर हुकूमत करने वाली सल्तनत होने के बावजूद दूसरे अकायद के लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता था। पुर्तगाली सल्तनत तारीख की पहली आलमी सल्तनत के साथ साथ सबसे तवील अरसे तक रहने वाली जदीद यूरोपी नौ आबादियाती सल्तनतों में से एक है। यह सल्तनत 1415 में सेवटा पर कब्जे के साथ शुरू हुई और 1999 में मकाओ के हवाले करके ख़त्म हुई। सल्तनत की सबसे कीमती कॉलोनी ब्राज़ील ने 1822 में अपनी आज़ादी हासिल की। 1974 में हुकूमत का तख्ता उल्टने की जंग के बाद सल्तनत की हुकूमत ने मकाओ के अलावा अपनी तमाम कॉलोनियों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। मकाओ 1999 में चीन को वापस कर दिया गया था। अब्बासी खिलाफत ने 4.29 मिलियन मरबा मील अराजी का अहाता किया, जो कि ज़मीन के 7% हिस्से से भी ज़्यादा बनता है। इस सल्तनत की आबादी नामालूम थी और इसने बगदाद को अपना दारुल हुकूमत होने का दावा किया। यह सल्तनत 750 से 1258 तक कायम रही और तुर्क फौज के इक़्तिदार में आने के बाद ही ज़वाल पजीर आया। उमवी खिलाफत 5.2 मिलियन मरबा मील अराजी पर मुहित था, जो कि ज़मीन के रकबे का 8% से भी ज़्यादा बनता है। इस सल्तनत में 720 और 750 के दरमियान 62 मिलियन अफराद थे, जो कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 30% बनता है। दूसरी इस्लामी खिलाफत की बुनियाद अरब में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रखी गई थी, और जबकि उमवी ख़ानदान की इब्तिदा मक्का से हुई थी, लेकिन इसने दमिश्क को अपना दारुल हुकूमत मुंतखब किया था। उमवी खिलाफत, जिसका नाम पहले उमवी खलीफा के परदादा से आता है, इसने 661 और 750 ईस्वी के दरमियान हुकूमत की। युआन ख़ानदान 5.41 मिलियन मरबा मील अराजी पर मुहित था, जो कि ज़मीन का तकरीबन 9% से ज़्यादा बनता है। 1291 में सल्तनत की तकरीबन 60 मिलियन आबादी थी। दुनिया की आबादी का तकरीबन 17% बनता है। युआन ख़ानदान, जिसकी बुनियाद चंगेज़ खान के पोते ने रखी थी, 1271 में शुरू हुई। ख़ानदान की बुनियाद रखने के 5 साल बाद कुबलाई खान ने हरीफ जनूबी सोंग ख़ानदान के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और तमाम चीन को मुत्तहिद कर दिया। इस ख़ानदान ने शानदार ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया, बैरूनी ममालिक के साथ तजारत के साथ साथ मशहूर इतालवी ताजर मार्को पोलो के दौरे की हौसला अफजाई की। चिंग ख़ानदान 5.68 मिलियन मरबा मील अराजी पर मुहित था, जो कि ज़मीन का तकरीबन 10% बनता था। 1851 में सल्तनत की आबादी 432 मिलियन से ज़्यादा थी। दुनिया की आबादी का 35% से ज़्यादा हिस्सा बनता था। चीनियों ने मंगोलों को शिकस्त देने के बाद इस सल्तनत को कायम किया। चिंग ख़ानदान ने 17वीं से
20वीं सदी तक चीन पर हुकूमत की, अपनी ताकत की बुलंदी और 1800 की दहाई में अरूज पर पहुंच गई। चिंग खानदान के इख्तिताम पर जमहूरिया चीन ने हुकूमत संभाली। हस्पानवी सल्तनत 7.72 मिलियन मुरब्बा मील अराजी पर मुहित था, जो कि ज़मीन का तकरीबन 13% से ज़्यादा बनता है। 1740 और 1790 के दौरान सल्तनत की आबादी 68.2 मिलियन अफराद थी, जो कि दुनिया की आबादी का तकरीबन 12% हिस्सा था। स्पेन या हिस्पानिया की सल्तनत कोलंबस के दिनों में शुरू हुई और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 20वीं सदी के आखिर तक कायम रही। हिस्पानवी अब दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। रूसी सल्तनत 9.15 मिलियन मुरब्बा मील ज़मीन पर मुहित थी, जो कि ज़मीन का तकरीबन 15% से ज़्यादा हिस्सा बनता है। 1913 में सल्तनत की आबादी 176.4 मिलियन थी। दुनिया की आबादी का 9% से ज़्यादा हिस्सा बनता है। रूस यूरोप में आखिरी मुतलकल अनान बादशाहत थी और पहली जंग अजीम से पहले यूरोप की 5 बड़ी ताकतों में से एक थी। सल्तनत के ज़माने में माशरे को सख्ती से 5 समाजी मुल्कों में तकसीम किया गया था। रूसी सल्तनत का खात्मा 1917 के खूनी रूस इंकलाब के साथ हुआ। मंगोल सल्तनत 9.15 मिलियन मुरब्बा मील ज़मीन पर मुहित थी, जो कि ज़मीन का तकरीबन 16% से ज़्यादा हिस्सा बनता है। 1270 और 1390 के दरमियान सल्तनत की आबादी 110 मिलियन थी, जो कि दुनिया की आबादी का 25% से ज़्यादा हिस्सा बनता था। तारीख़ की सबसे बड़ी मुतसिल सल्तनत मंगोल सल्तनत चंगेज़ खां के मातहत मंगोल और तुर्क कबाइल के इत्तेहाद से उभरी। मंगोलों ने सल्तनत के दौरान मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और नज़रियात में तरक्की हासिल की। ब्लैक डेथ ने मंगोलिया में अपने हंगामे का आगाज़ 1331 में किया और सल्तनत को उसके तवील सुस्त ज़वाल की तरफ ले आया, जिसका इख्तिताम 1783 में रूस के साथ इल्हाक के साथ हुआ। बरतानवी सल्तनत 13.1 मिलियन मुरब्बा मील अराजी पर मुहित था, जो कि ज़मीन का 22% से ज़्यादा हिस्सा बनता है। 1922 में सल्तनत की आबादी 458 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि आलमी आबादी का तकरीबन 20% हिस्सा बनती थी। पहली जंग अजीम का माली बोझ बरतानवी सल्तनत के खात्मे का आगाज़ था। दूसरी जंग अजीम में अपने इलाकों पर जापान के कब्ज़े और 1947 में हिंदुस्तान की शिकस्त ने बरतानवी सल्तनत के दिन ख़त्म कर दिए। ये थी 10 अजीम तरीन सल्तनतें। अगर आपको लगता है कि कोई और सल्तनत भी इनमें ऐड होनी चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।